जय रंगमंच के दर्शकों को रश्मि गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातें फिल्मों। और कॉमेडी करते करते उन्होंने एक फिल्म तो ऐसी दे दी अशोक कुमार साहब के साथ, जिसमें हीरो नवीन निश्चल और हीरोइन सारा बानू जी होने के बाद भी वो फिल्म सिर्फ इन दो महान एक्टरों के ऊपर चली, प्राण साहब और अशोक कुमार साहब। सुपर डुपर सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर, जिसको आप आज भी देखें तो मजा आ जाए इन दोनों का अभिनय देख के। ये फिल्म ब्रिज साहब की प्रोड्यूस डायरेक्टर थी। इनके बेटे ने भी इसको रीमेक किया, लेकिन वो पूरी तरह फेल हुई। उसमें एक्टर ओमपुरी वगैरह थे जो नहीं चल सकी, क्योंकि ओरिजिनल को दोबारा बना देना उतना आसान नहीं है, और मैं समझता हूँ बनाना भी नहीं चाहिए। जो एक लैंडमार्क क्लासिक्स होते हैं उनको छूना भी नहीं चाहिए, उनको वहीं रहने देना चाहिए। थिएटर में हम कर सकते हैं, यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। तो प्राण साहब ने धीरे धीरे फिल्मों में कई एक्सपेरिमेंट किए। बोलने के अंदाज से भी उन्होंने कई खेल खेले, और सबसे गजब का इनका किशोर कुमार के साथ दो फिल्में, दो तो नहीं, मुझे एक का अच्छी तरह याद है, हाफ टिकट, कमाल का है वो। और वो गाना दिल की लगी ले 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 ननिया, उसमें किशोर कुमार साहब और ये दोनों गाना गाते हैं। किशोर कुमार ने लड़की की आवाज़ देके अपने लिए गाया है, लड़की बने हुए हैं, और प्राण साहब के लिए किशोर की आवाज़ है, वो लड़के बने हैं। वो फिल्म भी बड़ी मज़ेदार है। और किशोर कुमार आईएस जोर के साथ उनकी एक और बड़ी अच्छी कॉमेडी फिल्म है बेवकूफ़, वो भी देखने लायक है। उसमें जो बॉक्सिंग सीन है, उसमें आईएस जोर किशोर कुमार के साथ बड़ी शानदार केमिस्ट्री इनकी है। ये विलेन ही बने हैं उसमें, लेकिन उन दोनों के साथ इनका बहुत मज़ेदार सीन है। टॉम टॉम बम बम करके करते हैं बॉक्सिंग, बूट पॉलिश लगा के अपना, दोनों नीग्रो बन के आके बॉक्सिंग करते हैं, बॉक्सर बनते हैं उसमें। और वही अंदाज उन्होंने बाद में देवानंद के साथ जॉनी मेरा नाम में लिया था। और देवानंद साहब के साथ भी इनकी बहुत फिल्में रही हैं, अनगिनत फिल्में उन्होंने देवानंद साहब के साथ की हैं। उसमें सबसे शानदार फिल्म जॉनी मेरा नाम ही है। राज खन्ना के साथ भी उन्होंने 5-7 फिल्में की हैं, शमी कपूर के साथ काफ़ी की। लेकिन इनके बारे में एक चीज़ बड़ी प्रसिद्ध है कि ये दिल के हीरे थे। लोगों की मदद करना, जो ऑन स्क्रीन इमेज थी, ऑफ स्क्रीन उसके बिल्कुल उलट थी, और बहुत हेल्प करते थे लोगों की। जिनकी जो ज़रूरत होती थी वो उसमें भी हेल्प करते थे। बाद में कई एक्टरों को हेल्प भी करते थे रोल दिलाने में, जैसे अमिताभ बच्चन जी के लिए बताया मैंने। ऐसे और भी कई एक्टरों को इन्होंने मदद की। अगर आपको याद हो, एक हमारे फाइटर एक्टर हैं शरद सक्सेना, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं एक पिक्चर की थी, उससे कहता मैं इतने साल तो बस फाइट मास्टर बनता रहा, आया तो एक्टर बनने था, लेकिन बाद में रोल मिलने शुरू हुए फाइटिंग के अलावा। तो वो मेरी फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म अच्छी चली, मेरा रोल पसंद किया गया। तो कहता मैं घर पे बैठा हुआ था तो फ़ोन आया, और फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो, तो उधर से आवाज़ आई कि मैं प्राण बोल रहा हूँ। कहता मैंने कहा कौन प्राण? तो क्यों? उसने कहा भाई एक्टर प्राण। कहता मैंने कहा सॉरी सर, मैंने पहचाना नहीं। कहते मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि प्राण साहब मुझे फ़ोन करेंगे। मैं एक छोटा सा ऑर्डिनरी एक्टर, अभी रोल मिलना ही शुरू हुआ है, 25 साल में पिटता ही रहा हूँ खाली। लेकिन उन्होंने मेरे उस रोल की बड़ी तारीफ़ की, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
तो बाद में मैं उनसे मिलने गया, उनसे आशीर्वाद वगैरह लिया और वहाँ काफ़ी देर तक उनसे बातचीत होती रही और उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की कि आपने रोल बहुत अच्छा किया है। तो ये इस तरह के लोग थे, आजकल की तरह नहीं कि अंदर से जलते भुनते रहे, आपको इनकरेज करते थे ये लोग। शायद वो जनरेशन ही और थी जो आपको कैसे हम आगे लाएं, हम आगे आए हैं, आप और आगे बढ़ो, हमसे आगे निकलो, हम तो जो पा चुके पा चुके, हमने जो झंडे गाड़ने थे गाड़ दिए, अब आप गाड़ो। लेकिन आजकल वो नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं समझ नहीं पाता हूं, कोई भी शायद नहीं समझ पा रहा कि ये चेंजेस इस तरह से क्यों आ रही हैं। ठीक है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, सब चीज़ें फास्ट जा रही हैं, लेकिन इंसान में इतनी चेंजेस आ जाएं कि आप अपने पास्ट को भूल जाएं। ये लोग अपने पास्ट को नहीं भूले थे कभी, इनकी जड़ें बहुत मजबूत थी। ये जब उस जमाने के बड़े शहरों में पैदा हुए हों चाहे छोटे शहरों में पैदा हुए, इनकी जड़ें बहुत मजबूत थी और ये अपने में ही रहते थे और एक दूसरे का रिकॉर्ड, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मैं प्राण साहब से हटके थोड़ी बात करता हूँ रिकॉर्ड को लेके। एक संस्था है सेंटा, वो हर साल पुराने एक्टरों को जो रिटायर हो चुके हैं उनकी मदद भी करती है और उनको फेलिसिटेट भी करती है। काफ़ी साल पहले की बात है, मैं एक प्रोग्राम का थोड़ा देख रहा था, कहीं इस पे टीवी पे था या मोबाइल पे देख रहा हूँगा, तो उसमें सब पुराने एक्टरों को बुलाया गया था। तो उनमें तब तक केन सिंह साहब ब्लाइंड हो चुके थे, वो देख नहीं पाते थे, तो केन सिंह साहब भी आए हुए थे, बैठे हुए थे। और भगवान दादा जो उस टाइम बहुत फेमस उस ज़माने में कभी रहे थे, वो देखिए काफ़ी वो भी अच्छे नामी एक्टर थे अपने टाइम के। वो केन सिंह साहब को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान साहब उनके आगे ऐसे बैठे थे जैसे एक बेटा जो है अपने पिता या अपने दादा के आगे एक रिस्पेक्ट के साथ बैठता है। मतलब नहीं तो क्या जरूरत है, अभी दिखाई तो दे नहीं रहा, मैं नॉर्मल खड़ा हो गया बोल रहा हूँ कैसे है केन सिंह साहब, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे जो आदर देने वाला तरीका होता है। तो ये पौध थी इन लोगों में, प्राण साहब उस पौध में से एक थे। बहुत कमाल के, ऐसे कमाल के इंसान आजकल विरले। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड इतना लेट मिला कि उनको ये पता ही नहीं कि मुझे फाल्के अवार्ड मिला है। तब शायद 90 साल के थे, 12 में मिला या 13 में ही मिला है। वो फंक्शन में नहीं आ सके थे, कि आ ही नहीं सकते थे, उनको कुछ पता ही नहीं रहता था। जो आजकल दिलीप साहब जिस तरह हैं वैसी पोजीशन उनकी हो चुकी थी। तो उस टाइम जो भी हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वो उनको घर पे वो देने गए थे अवार्ड। तो मेरी एक रिक्वेस्ट सरकार और अथॉरिटी से ये भी है कि इस तरह के इनाम तब दिए जाने चाहिए जब आदमी समझ सके कि मुझे इनाम मिल रहा है। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।